हेलो दोस्तों, महिलाओं के लिए 3000 रुपये जो वेस्ट बंगाल की सरकार ने अभी योजना निकाली है, वो पूरी तरीके से लाइव हो गई है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ऑफ़लाइन तरीके से कैसे मतलब फ़ॉर्म भरना है। इस वीडियो में बताऊँगा मैं ऑनलाइन तरीके से फ़ॉर्म कैसे भरेंगे। इस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके क्लिक करके आ जाओगे आप यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये सिटीज़न फैमिली लॉगिन जो होती है ना, इस वाले पे आपको क्लिक कर लेना है। ये येलो कलर वाला जो है, सॉरी येलो नहीं है, भगवा कलर है। इस पे आपको क्लिक करना है और इस पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद नहीं है इस तरीके से ये साइट आपकी खुल के आ जाएगी। आपको नहीं है यहाँ पे जो है अपनी डिटेल देनी है मोबाइल नंबर से लॉगिन करके, ठीक है। तो इसमें डिटेल में आपको क्या फिल करना होगा, देखो सबसे पहले तो कोई अपना जिला, जितने भी आ रहे हैं जिले, इनमें से आपको एक डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जौन सा भी आपके ज़िले का डिस्ट्रिक्ट होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और जैसे मान के चलो मैं एक तरीके से हावड़ा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे मोबाइल नंबर को फिल करना है। अब मोबाइल नंबर के बाद ये जो हो रहा है ना 21+8, आपके यहाँ पे कुछ अलग तरीके से आ सकता है, माइनस आ सकता है, ये जोड़ घटा कुछ भी आ सकता है। तो 21 और 8 कितने होते हैं भाई, 29 होते हैं। तो यहाँ पे तो आप 29 फिल कर लेंगे, ठीक है। और ऊपर जो मोबाइल नंबर आप फिल कर लेना, मैं मोबाइल नंबर फिल करके और यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे या सारा कुछ डिटेल फिल कर लेंगे आप, तो उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं 6 अंकों का ओटीपी हमारे नंबर पे आ जाएगा। दोस्तों ओटीपी को फिल करने के बाद वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा दोस्तों। अब आप इसको, इसमें सारी कुछ डिटेल देखो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, ठीक है। राशन का आपकी बेसिक डिटेल भरी जाएगी। इसमें बेसिक डिटेल में आपका क्या क्या भरा जाएगा, यहाँ पे जो है हेड ऑफ नेम जो है एज पर आधार, यानी कि या फिर ऑफिशियल आईडी, कोई भी सरकारी आईडी हो जो उसमें आपका नाम हो, बिल्कुल सेम टू सेम वहाँ यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। ये तो थी प्रोसेस ये वाली। और उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ जो है सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे जून 2026 है ना, 26 पे क्लिक करना। 26 पे सॉरी, इधर 26 पे क्लिक करना। 26 पे क्लिक करने के बाद पहले आप स्क्रॉल करके कोई भी मतलब एक, मान के चलो आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ को मतलब सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद आप महीने के लिए यहाँ पे ये आगे पीछे कर लेना और कोई भी तारीख को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जेंडर जो है जेंडर पे क्लिक करना कि महिला के लिए है, तो सिंपल बात है आप महिला के लिए ही करेंगे। और जिस घर में महिला ना हो तो उसके लिए मतलब फिर पुरुष का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन महिला के नाम से फार्म भरेंगे तो अप्रूवल के 99% चांस होंगे, ठीक है, महिला के उस पे। और यहाँ पे कैटेगरी पे आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों। आप अपनी जो है कास्ट की जो है कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना, जनरल है, एससी है, एसटी, ओबीसी, ठीक है। जोन सी भी आपकी कैटेगरी हो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है ना, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल कर लेना है, ठीक है। और इतना करने के बाद यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, ठीक है, कितने आपकी फैमिली मेंबर हैं यहाँ पे नहीं है वो दर्शा लेना। कि आपकी फैमिली मान लो 3 मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं, जो भी हैं आप ये चीज़ यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये डिसेबिलिटी स्टेटस है, यानी कि कोई विकलांग है या खुद आप जो आवेदन कर रहे हैं वो विकलांग है। अगर है तो यस पे क्लिक करना। अगर यस पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट का नंबर डालना पड़ेगा और यहाँ पे कितने परसेंटेज डिसेबिलिटी है वो आपको इसमें डालना पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ 200 केबी से 200 केबी तक का नहीं है, आपको नहीं है यहाँ पे जेपीजी या पीडीएफ में नहीं है, सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास नहीं है, आप विकलांग नहीं है, तो नो पे क्लिक करना, कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है और कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आधार कार्ड का नंबर फिल करना पड़ेगा। जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वो फिल कर देंगे। नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पे आएंगे, फैमिली डेमोग्राफी एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, परमानेंट एड्रेस को आपको फिल करना है। जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है पीछे बिल्कुल सेम यहीं पे इस कॉलम में आपको फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट तो आपने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था, क्योंकि जिस टाइम लॉगिन करवा रहा था उस टाइम में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, अब नहीं होगा, ठीक है।
ये बात ध्यान रखना। एरिया अपना जो भी है, आप जैसे अगर गाँव से हो तो रूरल, और अगर शहर से हो तो अर्बन, ठीक है? आप देख लेना, आप अगर आप गाँव से बिलॉन्ग कर रहे हो तो रूरल रूरल पे क्लिक करना है, और शहर से हो तो अर्बन पे क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पिन कोड, हावड़ा में जितने भी पिन कोड आ रहे हैं, अपना पिन कोड आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका पिन कोड हो, ठीक है दोस्तों? उसके बाद पुलिस स्टेशन, जो भी आपका पुलिस स्टेशन है इनमें से, ठीक है, आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आता है ब्लॉक, जो भी आपका ब्लॉक लगता है इनमें से, आपको उस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक इसमें नहीं है, यहाँ पे नहीं खुल के आ रहा है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लो हावड़ा ये ब्लॉक सेलेक्ट करता हूँ, तो अब ये खुल के आ जाएगा। यहाँ से मतलब जोन सा भी आपका वो जो गांव है या जो भी ये शहर का इलाका है चूज करा है, इसलिए ये आ रहा है। तो आपका जो बिल्कुल जहाँ पे आपका पता है वो इसमें शो हो जाएगा, आपको वो क्लिक कर लेना है, ठीक है? मान के चलो मैं आपको दिखाता हूँ, एक उदाहरण के तौर पे मैं इसको रूलर कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद नहीं है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ जैसे कोई भी एक वो ले लेते हैं, ये मान के चलो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे लेके अब आप देख सकते हैं इस ब्लॉक में ये गांव आ रहे हैं, तो इन गांव में से कोई सा भी एक जो आपका गांव मैच खाए उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ईपिस नंबर यानी कि जो आपकी वोटर आईडी कार्ड का नंबर है, यहाँ पे वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, डिटेल उसकी जो भी ईपिस नंबर हो आपका। और यहाँ पे असेंबली मतलब जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना, और उसमें पार्ट लिखा हुआ होता है, आप पीछे देखेंगे उसके, तो उसमें आपको पार्ट मिल जाएगा देखने के लिए वोटर आईडी कार्ड में, तो वो पार्ट अपना इसमें फिल कर देंगे, असेंबली अपनी फिल कर लेंगे, ठीक है दोस्तों? जैसे ही आप सारा कुछ कंप्लीट कर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक है ना? उसके बाद नहीं है डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है 50 KB से 200 KB तक। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जैसे मान के चलो आपका कोई फोटो है, ठीक है ना? और इसका साइज, ये इसका साइज जो देख देख सकते हैं कितना साइज होगा, इन्फॉर्मेशन पे आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो साइज है 1.4 MB का है दोस्तों, JPG फॉर्मेट में है ये। अब इसको पता है 200 KB तक कैसे करेंगे, यानी कि 50 से 200 KB तक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले काट काट देते हैं। काटने के बाद आपको नहीं है गूगल खोल लेना है। गूगल खोलने के बाद सबसे पहले फिर आपको क्या करना है, जैसे ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे सर्च करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है PI7, ठीक है? जैसे आप PI7 पे क्लिक करेंगे इस तरीके से ये आ जाएगा, पहले नंबर की साइट आएगी PI7 इमेज टूल, इस पे क्लिक करना। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से ये ऑप्शन आ जाएंगे बहुत सारे। तो आपको क्या करना है, रिड्यूस इमेज साइज इन केबी, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको सेलेक्ट इमेज जो है इस पे क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप जो जो भी आपका जो पहला वाला फ़ोटो था, जो जो मैंने आपने दिखाया था, ये वाले का साइज़ हमें को रिसाइज़ करना है, इस पे डन पे क्लिक कर देंगे, ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल हाइट में रहने देना है, इसको कुछ नहीं छिड़खानी करना। यहाँ पे आपको साइज़ जितना भी आपको करना, अगर मान लो किसी भी फार्म में आपको 50 की ज़रूरत है, 20 KB की ज़रूरत है, या अब मान लो इसमें 200 मांग रहा है, तो मैं इसमें 190 कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि 190 करने के बाद रिड्यूस पे क्लिक करूँगा, और ये इस तरीके से थोड़ा सा मतलब प्रोसेसिंग लेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आ जाएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया रिसाइज। इसका साइज जो है 188 KB का बन गया है, ठीक है? अब यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आप इस तरीके से देखो 192 KB का ये जो है फॉर्मेट डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार काट के कि कहाँ पे हुआ, ये किस किस साइज़ का था। यानी कि अब इसको एक बार वापस करते हैं, और जो हमने अभी ये करा है, अब इसका साइज देखना दोस्तों, 188 KB दिखा रहा है, ठीक है? कुल मिला के देखो इस तरीके से साइज, कुछ नहीं बदलाव हुआ, सिर्फ इसका साइज छोटा करा है। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर लेना, और चेंज करने के बाद अपने अपलोड कर लेना। पहले से जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करो 200 KB तक ये सारे बना लेना, अपने आधार कार्ड का, वोटर आईडी कार्ड का, पैन कार्ड का, सब डॉक्यूमेंट को ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है?
अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करना, और जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट स्टेप आ गई है कि डू यू हैव डिजिटल राशन कार्ड। अगर आपके पास है तो यस पे क्लिक करेंगे तो उसकी जो आपको राशन कार्ड की डिटेल फिल करनी है, आपका कौन सा राशन कार्ड है, ठीक है ना। राशन कार्ड नंबर डाल देंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा आपसे कि आपके पास पक्का मकान है क्या। अगर आपके पास पक्के कमरे हैं तो यस क्लिक करेंगे, और नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे वेयर योर फैमिली ओन्स एनी लैंड, आपके पास कोई ज़मीन जायदाद है जिसमें आप खेती वेती करते हो, अगर है तो यस क्लिक करेंगे। तो वहाँ पे जो है इसका जो है ज़मीन की डिटेल देनी है, मतलब कितनी ज़मीन है आपके पास डेसिमल में, मतलब जो भी आपको इधर की लगती है, ठीक है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डस एनी फैमिली मेंबर ओन नॉन कमर्शियल मोटरलाइज्ड फोर व्हीकल, यानी कि आपके पास अगर कोई सी इनमें से जैसे कार हो गई, जीप हो गई, ट्रैक्टर वगैरह कुछ है तो आपको यस करना है। अगर यस करेंगे तो दोस्तों आपको उसका जो नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पे, जो भी गाड़ी नंबर होता है। अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर है तो यस क्लिक करेंगे। और यहाँ पे इंश्योरेंस टाइप देखेंगे, गवर्नमेंट है प्राइवेट है, कोई सी अगर ये चीज़ है प्राइवेट है गवर्नमेंट है ये सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं है आपके पास नो पे क्लिक करना सीधा सा, और नेक्स्ट पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं अब आ गए हम इनकम वाले सेक्शन में, ठीक है। इनकम वाले सेक्शन में हमें क्या करना है दोस्तों, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके पास पैन कार्ड है तो यस पे क्लिक करेंगे और पैन कार्ड नंबर यहाँ फिल कर देंगे, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे डू यू पे इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स, किया भैया आप कोई टैक्स पे नहीं करते हो तो नो पे क्लिक कर लेना। और फैमिली की इनकम बता देना, मान लो कि इनकम मैं बता देता हूँ कि भैया हमारी जो इनकम है वो 1.5 लाख रुपए है, क्योंकि 3 लाख से कम दिखानी पड़ती है, ठीक है। ये टोटल एनुअल इनकम है दोस्तों, ये महीने की इनकम नहीं है, इसलिए इसमें 1.5 लाख दिखा देना। और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप अगर कोई काम करते हो या कुछ नहीं करते हो ना तो आप अनएम्प्लॉयड पे क्लिक करना। अगर आप लेबर हो, मजदूर हो, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, अगर आप उस पर टिक करोगे तो उसकी डिटेल आपको फिर देनी पड़ेगी, लंबी प्रोसेस होगी, तो अनएम्प्लॉयड पे क्लिक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि आपने क्या कर रखा, कि आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, तो कितने पढ़े लिखे हो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना, अगर आप पढ़े लिखे हो तो जैसे 10वें वाला पे क्लिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपसे पूछ रहा है कि कोई मिनिस्टर या एमएलए वगैरह, मतलब आप इनसे बिलोंग करते हो तो नो पे क्लिक करना, ठीक है। आर यू गवर्नमेंट पेंशनर, आपको पहले से कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेंशन आ रही है, नो पे क्लिक करना। और जीएसटी तो आप भरोगे ही नहीं, क्योंकि भाई 20 लाख इनकम होनी चाहिए इसके लिए, और जिसकी 20 लाख की इनकम होगी तो वो फॉर्म क्यों ही भरेगा इसको, और वो वैसे भी अप्रूव नहीं होगा अगर जो जिनकी मतलब इनकम ज़्यादा होती है, ठीक है। ये फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों लास्ट स्टेप है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट मांग रहा है ये। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भैया आपको नहीं है यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस, यानी कि CAA, यानी कि इशूड या अप्लाइड, ठीक है ना। आपको इनमें से कोई भी एक डिटेल, ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप भरना चाहो तो भर सकते हो, क्योंकि इसको अन्य खाली भी छोड़ सकते हो। कि आपका कोई अगर पेंडिंग चल रहा है पहले से, कोई मतलब आपने SIR का फॉर्म भरा हो और वो कैंसिल हो गया हो या पेंडिंग चल रहा हो, तो आप नहीं है इस पे नो पे क्लिक कर लेना, या इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। लास्ट स्टेप है गवर्नमेंट स्कीम का, ठीक है। अब आप ये बताना है कि रिसीविंग गवर्नमेंट बेनिफिट स्कीम विया DBT, यानी कि DBT के माध्यम से कोई स्कीम, मतलब आपको गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, और यस पे क्लिक करेंगे तो वो डिटेल आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर जो नहीं आप कर रहे हो, आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप नो पे सेलेक्ट करना। उसके बाद क्या करना, आपको फिर ये ड्राफ्ट को सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद डिक्लेरेशन फॉर्म में भरना बताऊंगा आप कैसे भरेंगे। इतना करने के बाद नहीं है आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बैंक अकाउंट तो लगेगा नहीं, जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड के थ्रू ही जो भी बैंक अकाउंट लगा पड़ा होगा उसमें पैसा आएगा।
और दोस्तों डीबीटी कैसे लिंक करते हैं, मैंने पूरी वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, जाके एक बार ज़रूर चेक कर लें। घर बैठे से आप डीबीटी लिंक कर सकते हैं, बिना बैंक जाए आप बैंक जाके भी कर सकते हैं दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले जो है ये डिक्लेरेशन एंड कंसेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फैमिली मेंबर की डिटेल अगर आप देनी चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। और आई हेयर बाई पे क्लिक करने के बाद और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बस इतनी प्रोसेस है। मैं तो नहीं करूँगा क्योंकि भाई मैं आपके स्टेट का नहीं हूँ। सिर्फ मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को सहायता करनी थी, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक प्यारा सा लाइक कर दें। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।